मैं वापस आ गया हूँ। हमारा जो क्लास 9 फिजिक्स का जो सीरीज चल रहा है उसका पहला चैप्टर मोशन का लेक्चर नंबर 2 लेके आप सभी के लिए। और इस लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे जो बेसिक डिफरेंस है एक वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ में, जो हमने पिछले लेक्चर में डील किया है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो मस्ट आप उस लेक्चर को देखें। यह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने बहुत ही अच्छे से कंटेंट क्रिएट किया इस चैप्टर के लिए। आप बहुत ही इजीली सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। और वेक्टर और स्केलर मैंने फर्दर स्टडीज़ आपको करा दिया था पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर को हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ के बीच के डिफरेंस, जो बेसिक डिफरेंसेस हमें पढ़ने हैं क्लास 9th में, उसको लेके। यहाँ हमारे पास दो क्वांटिटीज़ डिफाइन थी फिजिक्स में। पहला था हमारा वेक्टर क्वांटिटीज़, दूसरा था हमारा स्केलर क्वांटिटीज़। अगर हम पहले पॉइंट को देखें तो वेक्टर क्वांटिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो वेक्टर क्वांटिटी का बेसिक डेफिनेशन था वो पिछले लेक्चर में हमने देखा था, वो यही था। और यही हमारा डिफरेंस का पहला पॉइंट है। क्या कि फिजिक्स में जो क्वांटिटीज़ जो डिफाइंड हो, मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड प्लस उसके डायरेक्शन के हिसाब से वो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसे कि कोई भी क्वांटिटी जिसके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। हमने फोर्स देखा था, हमने वेलोसिटीज़ देखी थी, हमने पोजीशंस की बात की थी पिछले लेक्चर में। वो सारी क्वांटिटीज़ जो थी वो क्या थी? वेक्टर क्वांटिटीज़ थी। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें क्या होता है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला पॉइंट यही है हमारा। और स्केलर क्वांटिटीज़ के कॉलम में अगर हम देखें तो स्केलर क्वांटिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड ओनली। वो क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं था, डायरेक्शन हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता था। उस क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते थे? स्केलर क्वांटिटीज़। और यही हमारा पहला पॉइंट है। ओके, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ अर्थमेटिक। अब ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आपको हायर स्टडीज़ में इसी के बारे में एक वेक्टर चैप्टर मिलेगा क्लास 11 में जब आप जाएंगे। और उसमें इस चीज़ को बहुत ही डिटेल में बताया गया है कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन अभी अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इसके हिसाब से ये पॉइंट बोलता है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उसे हम सिंपल रूल ऑफ मैथमेटिक्स, जो अलजेब्रा का हमारा रूल होता है, जैसे 1 + 2 + 3 करके हम 5 लिख देते थे, है ना, ये सिंपल सा एडिशन है आपका। तो ये अर्थमेटिक के सिंपल रूल से हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल बनाए गए हैं। मैं अगर आपको उनका नाम बता दूं तो जैसे पैरेललोग्राम लॉ हो गया, ट्रायंगल लॉ हो गया, ये आप क्लास 11th में और डीपली और अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल आप इस चीज़ को समझिए कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम सिंपल अर्थमेटिक रूल, जो मैथमेटिक्स का रूल अलजेब्रा का होता है, उनसे ना ही हम ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, अभी आप बस इतनी चीज़ें याद रखिए। और अगर हम स्केलर की बात करें, अगर इसी केस में हम स्केलर की बात करें तो ये सिंपल अलजेब्रा अर्थमेटिक रूल से हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं। ओके, ये डिफरेंस था एक, क्या कि हम वेक्टर को सिंपल अर्थमेटिक रूल से फॉलो नहीं कर सकते और स्केलर को हम सिंपल और अर्थमेटिक रूल से सब्ट्रैक्ट या फिर एडेड कर सकते हैं। ओके, अगर हम एग्जांपल देख ले तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मैंने ये सब फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि फोर्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, प्ले करता है डायरेक्शंस में के केस में। ओके, इसका एग्जांपल हमारे पास कुछ है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एक्सेट्रा। और अगर हम स्केलर की बात करें तो ये हो गया डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर की भी बात की थी हमने। ये हमारा 3 बेसिक डिफरेंस है। मस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि वेक्टर और स्केलर के बीच डिफरेंस बताएंगे तो आई होप आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। और हम फिजिक्स में कुछ टर्म को स्टडीज करते हैं। अब हमें कुछ टर्म्स को पढ़ना है। हमारे पास 2 टर्म्स गिवन है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, हम डील करते पहले डिस्टेंस से। डिस्टेंस क्या है भाई? ओके, अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो द एक्चुअल लेंथ कवर बाय ए बॉडी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स मोशन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज टर्म एट डिस्टेंस। ओके, मैं इस चीज़ को क्लियर करता हूँ, लेकिन पहले आप एक चीज़ समझिए। इनिशियल और फाइनल पॉइंट का मतलब क्या है? ये 2 बहुत ही एडवांस नए टर्म आपको लग रहे होंगे। ये कुछ भी नहीं है। बेसिकली इनिशियल का मतलब क्या है कि अगर आप मान लीजिए कोई एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं मूव करना, ओके, और आप कुछ टाइम बाद किसी दूसरे पॉइंट पे पहुंच गए। लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी।
तो जब हम स्टार्ट किए हैं जिस पॉइंट से चलना, उस पॉइंट को हम नाम देते इनिशियल पॉइंट, ओके। और हम जहां पहुंच गए, नाम ही है क्या, फाइनल, तो हम पहुंच गए तो इसे हम फाइनल पॉइंट बोलेंगे, ओके। तो आई होप इनिशियल और फाइनल आपको क्लियर होगा। इनिशियल मतलब हम जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किए हैं, और फाइनल मतलब हम जिस पॉइंट पे पहुंच गए, ओके। अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच हमने जितनी भी लेंथ को एक्चुअली कवर किया है मोशन करके, मूव करके, उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। लेट्स सपोज आप कहीं जाते हैं, लेट्स सपोज आप अपने घर से मार्केट गए, ओके, और मार्केट जाने का जो लेंथ है 500 मीटर है। आप क्या कहेंगे कि मैंने 500 मीटर ट्रैवल किया और मैं मार्केट में पहुंच गया, ओके। ये आपका घर है, लेट्स सपोज। आप कहेंगे कि मैं अपने घर से निकला और घर से जो हमारी मार्केट की दूरी है वो 500 मीटर है, तो आपने एक्चुअल लेंथ कितना कवर किया, 500 मीटर। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, डिस्टेंस। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको डिस्टेंस। अगर हम एसआई यूनिट यानी स्टैंडर्ड यूनिट, अगर हम डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट देखें तो वो होता है मीटर, और उसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब जैसे यहाँ एक एग्जांपल गिवन है कि अ कार मूव अलोंग द फॉलोइंग पाथ फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है क्या, कि एक कोई कार है, ओके। अब क्या है, कार है यहाँ, और ये मूव कर रहा है ए पॉइंट से इस बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी, ई होते हुए एफ। अगर हम इस सिर्फ ए और बी के बीच के डिस्टेंस को बात करें, अगर इसके डिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो दिस इज गिवन एज 100 मीटर, ओके। सो एक्चुअल लेंथ ए और बी के बीच की कितनी है, 100 मीटर की है। लेकिन अगर हाँ इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कह दिया कि आप ए बी सी डी ई एफ, जो फाइनल ए और एफ के बीच, दिस इज ए जो हमारा इनिशियल पॉइंट है, और दिस इज एफ, ओके, जो हमारा फाइनल पॉइंट है। तो अगर आपसे कहते हैं कि टोटल डिस्टेंस निकालो, तो आप क्या करेंगे, सिंपली सबको जोड़ देंगे। तो पहला हमारे पास गिवन है 100 मीटर प्लस 150 प्लस 500 प्लस, अब आपको पता है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। सो यहाँ स्टैंडर्ड यूनिट अभी देखा हमने क्या होता है, डिस्टेंस की मीटर होती है, तो हम सारे क्वांटिटीज को मीटर में कर लेते हैं, ओके। सो हम 1 किलोमीटर अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 1000 मीटर प्लस, अब 1.5 किलोमीटर है तो ये आपका मीटर में 1500 बन जाएगा। इस सबको जोड़ दीजिए और जो भी आपका आंसर आएगा वो आपकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। तो आई होप मैंने सब कुछ डिस्टेंस के बारे में क्लियर कर दिया है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये नया टर्म हो सकता है आप सभी के लिए, ऑफ कोर्स दिस इज अ न्यू टर्म सबके लिए। इट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन ऑफ ए बॉडी एंड इट्स फाइनल पोजीशन। फिर से इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन मैं एक बार और समझा दूं। जहां से हम चलना स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट या फिर उस पोजीशन को हम इनिशियल पोजीशन बोलते हैं, और जहां हम फाइनली पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन तक उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनल पोजीशन, ओके। अब ये क्या कह रहा है कि इट इज द शॉर्टेस्ट या फिर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कह लीजिए। शॉर्टेस्ट आपके लिए आसान होगा याद करने के लिए, तो आप शॉर्टेस्ट से याद रखिए कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू मीटर, और इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को मैं बहुत ही इजीली क्लियर करता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज कि आप यहाँ थे, ओके, और आपको इस ए पॉइंट से सी पॉइंट पे पहुँचना है, ठीक है। इस ए पॉइंट से साइकिल से हैं आप, इस ए पॉइंट से सी पॉइंट पे आपको पहुँचना है। आपके पास दो रास्ते हैं, आप या तो ए से आप या तो ए से चलते चलिए और बी पॉइंट पे जाइए, और फिर बी से चलते चलते सी पॉइंट पे जाइए। तो एक तो ये वाला आपका पाथ हो गया, है ना, एक ये वाला आपका पाथ हो गया। और एक जो पाथ है वो क्या है, इस ए पॉइंट से डायरेक्टली अगर हम सीधा चलते जाएं, डायरेक्टली अगर हम सीधा चलते जाएं, ओके, इस ए पॉइंट से और सी, तो ये क्या हो गया आपका, बेसिकली ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस क्या है, छोटी है ना। ये वाली डिस्टेंस जो 5 मीटर की डिस्टेंस आपको दिख रही है, ये 4 और 3 अगर हम जोड़े तो ये बेसिकली 7 मीटर के बराबर होता है, और ये सीधा 5 मीटर का है। तो ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस भी हो गई और ये सबसे छोटी डिस्टेंस भी हो गई। और आपका ए जो है दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज सी फाइनल पॉइंट। और हमने ऊपर देखा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो होते हैं उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इस केस में इसको मैं क्लियर कर देता हूँ सारे ड्राइंग्स को। अब इस केस में
और है ना, इस केस में आपको ये डिस्टेंस छोटी लग रही है या फिर जो सीधी लाइन में डिस्टेंस है ये डिस्टेंस छोटी लग रही है, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस छोटी है। सो हमारा डिस्प्लेसमेंट अगर हम ड्रॉ करें तो वो ए से सी ड्रॉ होगा, और इस ये जो टोटल लेंथ है, इस टोटल लेंथ को ही हम क्या नाम देते, डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो आई होप डिस्प्लेसमेंट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आप सभी को। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस। ओके, आपको याद रहेगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो अब हम देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट केसेस टू अंडरस्टैंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बेटर। अब कुछ हम इम्पॉर्टेंट केस देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और अच्छे से समझने के लिए। यहाँ फर्स्ट केस गिवन है ए, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज जीरो व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज नॉन जीरो। अब भैया ये कैसे हो सकता है कि डिस्टेंस ट्रेवल किसी बॉडी का नॉन जीरो हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। अगर हम इस फिगर को देखें, अभी इस फिगर को कंक्लूड कीजिए, बाद में आगे हम पढ़ेंगे आगे क्या लिखा हुआ है। अगर हम अभी इस फिगर को देखें तो ये जो बंदा है ये ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ये बी पॉइंट गया, ये सी पॉइंट गया, डी गया और फिर वापस से ए पॉइंट पे आ गया। अब इस केस में आपसे कोई कह दिया कि आप हमें टोटल डिस्टेंस बताइए, तो अब बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप क्या करेंगे, 3 + 5 + 3 + 5 दिस इज इक्वल्स टू 16 मीटर। आप कह देंगे कि जो ये जो बंदा है वो टोटल डिस्टेंस 16 मीटर कवर करके आया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि डिस्टेंस क्या है, यहाँ अभी नॉन जीरो है क्योंकि कुछ ना कुछ है ना वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। सो दिस इज 16 मीटर। ओके, लेकिन अगर आपसे इसी केस में कह दिया गया कि डिस्प्लेसमेंट बताइए इस बंदे की, तो भैया डिस्प्लेसमेंट यहाँ जीरो है। कैसे है, अगर हम ए पॉइंट से चले और वापस से इसी ए पॉइंट पे आ गए तो हमारा चलने वाला पॉइंट ए जो है ये तो ठीक है, हमारा इनिशियल पॉइंट है। ओके, हम इनिशियल से चले 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 और वापस से उसी जगह आ गए, यानी हमारा इनिशियल और फाइनल एक ही पॉइंट पे पड़ गया। ठीक है, सो इस केस में क्या हुआ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच कोई डिस्टेंस ना रहा। सो जिस जगह से चले थे वापस उसी जगह पे आ गए, तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। वहीं इस स्टेटमेंट में लिखा गया है कि डिस्टेंस ट्रेवल नॉन जीरो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है। कैसे, यहाँ हमने देखा, हमने टोटल डिस्टेंस निकाली, तो टोटल डिस्टेंस हमने देखा कि ये जो बंदा है ये टोटल डिस्टेंस 16 मीटर तो कवर किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ इस केस में जीरो है। क्यों, क्योंकि हम जिस जगह से चले थे वापस उसी जगह पे आ गए, तो हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, एक ही पॉइंट पे पड़ गया। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है लेकिन डिस्टेंस कुछ ना कुछ है। सो यही ये स्टेटमेंट कह रहा है, दिस हैपन व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है कि एक ही पॉइंट पे दोनों पड़ जाए। ओके, अब यहाँ हमने देखा कि जहाँ से चला था वापस ये बंदा बेचारा वही आ गया, सो हम कह दिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है इस केस में, जीरो है। क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों क्या हुआ, एक ही पॉइंट पे पड़ गए। ओके, इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही पॉइंट पे पड़ गए। ओके, कोइंसाइड कर गए एक दूसरे से। ओके, हमने पहला केस तो समझा। अब हम दूसरे केस की बात करें, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज इक्वल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर हम एग्जांपल से समझे पहले, तो एक कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे। अब यहाँ देखो, अब यहाँ एक गाड़ी चल रही है मस्त। ओके, मस्त फ्रेश रोड है और हाईवे पे ये गाड़ी चल रही है। अब लेट्स सपोज ये गाड़ी आगे डिस्टेंस कवर की 2 मीटर का। अब यहाँ आप डिस्प्लेसमेंट क्या ड्रॉ करेंगे, ये तो गाड़ी कहीं कहीं मुड़ी भी नहीं है ताकि हम डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करें। इस केस में जितना डिस्टेंस ये कवर करेगी उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी हमारा बनता जाएगा। सो वही ये स्टेटमेंट कह रहा है कि व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लेट्स सपोज अगर इस गाड़ी ने 2 किलोमीटर स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल किया है, तो 2 किलोमीटर अगर हमारा डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट भी तो यही होगा ना। इस केस में हम कहाँ से डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करेंगे, हमारा सीधा सीधा इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही लाइन में पड़ गया, सो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्टेंस के बराबर हो गया। दिस सिचुएशन अराइजेज व्हेन द पाथ बॉडी मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या है, जो पाथ हो बॉडी का वो क्या हो, हमेशा स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है, अगर ये मुड़ जाता कहीं तो हम कह सकते थे कि डिस्प्लेसमेंट इस और इस पॉइंट को और हम ज्वाइन कर दे तो ये जो है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन बॉडी कहीं मुड़ी नहीं है, ये सीधा चलते गई है, तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ओके, आई होप ये दोनों केस आपको बेटर, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। अब आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बहुत ही
अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएंगे, आपने बहुत ही अच्छे से सीख लिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते। अब हम कुछ लाए हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब यहाँ से कई बच्चे लेक्चर ही छोड़ देंगे, क्योंकि बच्चे क्या करते, फिजिक्स के न्यूमेरिकल से सबकी फटती है और सबको डर लगता है। ओके, बट पेशेंस रखिए गाइज, ये न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है और जितने कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़ा है उसी के बेस पे हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आप बस पेशेंस रखिए, आप बस कॉन्फिडेंस रखिए, न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होते हैं। फिजिक्स बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ईजी है। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स की तो आप बहुत ही अच्छे से फिजिक्स को समझ सकते हैं। ओके, अब हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 9th स्टैंडर्ड से न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ओके, अब पहला न्यूमेरिकल अगर हम देखते हैं तो अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एंड ट्रेवल्स 6 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। ओके, he turned left and travel 8 किलोमीटर along a straight line. Find his distance travel और displacement. सबसे पहली चीज किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए सबसे पहली चीज हमें एक चीज ध्यान रखनी है, हमें उसका गिवन डेटा लिखना है। ओके, अब यहाँ हमारे पास गिवन डेटा क्या है, तो सबसे पहला डेटा हमें दिख रहा है यहाँ 6 किलोमीटर। ऑफकोर्स 6 किलोमीटर है तो दिस इज व्हाट, डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं। ओके, यहाँ एस इक्वल्स टू क्या है, 6 किलोमीटर। ओके, अब इस क्वेश्चन को समझें तो ये क्वेश्चन को और आसान हम बनाते हैं एक फिगर से ड्रॉ करके इस क्वेश्चन को, इस पूरे क्वेश्चन को। ओके, ये बोल रहा है कि 6 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। ओके, लेट्स सपोज ये ईस्ट, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, तो ये 6 किलोमीटर इन्होंने ईस्ट क्या किया, ट्रैवल कर लिया। देन ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल 8 किलोमीटर। अब ये भाई साहब मुड़ गए और इन्होंने 8 किलोमीटर इस डायरेक्शन में ट्रैवल किया along a straight line, में सीधी लाइन में। ठीक है, हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। फाइंड हिज डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हमें डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल तो हम बहुत आसानी से निकाल देंगे। क्या करेंगे, 6 को और 8 को अगर हम जोड़ दें तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो अगर हम लिखें कि डिस्टेंस ट्रेवल जो हमारा होगा, डिस्टेंस ट्रेवल जो हमारा होगा वो क्या होगा, 6 किलोमीटर प्लस 8 किलोमीटर, दिस इज इक्वल्स टू 14 किलोमीटर। ओके, ये तो बहुत ही आसान था, हमने बहुत ही इजीली डिस्टेंस को निकाल दिया। अरे भाई 6 किलोमीटर ईस्ट गए हैं और लेफ्ट टर्न होके 8 किलोमीटर गए हैं तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 6 और 8 को जोड़ दोगे तो टोटल निकलेगा ना भाई मेरे। ओके, 6 और 8 से हमने निकाल दिया टोटल डिस्टेंस। अब बात आई डिस्प्लेसमेंट की। अब हमने याद करो क्या बोला था पीछे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल का। अब इस पॉइंट चलना स्टार्ट किए तो दिस इज व्हाट, दिस इज इनिशियल पॉइंट, और यहां पहुंच गए तो दिस इज व्हाट, दिस इज फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल और फाइनल को जोड़ो, ओप्स माय ड्राइंग इज टू बैड। ओके, इनिशियल और फाइनल को अगर हम जोड़े तो ये हमारा ये वाला डिस्टेंस, दिस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। अब ये 6 है और ये 8 है, और आपने क्लास 8 में ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा जो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये वाले साइड को हम क्या पढ़ते हैं, हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो हमको पता है, लेट्स सपोज इस पॉइंट को ए कह देते, इस पॉइंट को बी कह देते और इस पॉइंट को सी कह देते, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमको ए सी निकालना है, ये वाले डिस्टेंस, चलिए आइए निकालते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए और बी की वैल्यू है 6 किलोमीटर, तो दिस इज 6 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, ये वाली बी और सी, ये है हमारा 8 किलोमीटर, तो दिस इज 8 का स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर यहाँ से लिख लें तो ए सी कोस टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, दिस इज इक्वल्स टू 6 4 10 एंड 10 एंड दिस इज इक्वल 6 3 9। ओके, और इसको देखिए तो 6 ये 70 और ये दिस इज 100। अब ए सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, रूट 100, और रूट 100 होता है 10, अगर रूट से बाहर निकाले तो ए सी, ओप्स, तो ए सी हमारा जो आया वो आया 10 मीटर। तो ये जो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, पहले डिस्टेंस हमें पूछा था तो हमने डिस्टेंस आसानी से निकाल लिया 8 और 6 जोड़ के। ठीक है, अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है क्वेश्चन में, तो फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ए पॉइंट हमारा क्या था, इनिशियल, बी पॉइंट था, और अब बी से होते हुए हम सी पॉइंट पे पहुंचे, तो ए हमारा इनिशियल था, सी हमारा फाइनल था, इनिशियल से फाइनल को जोड़ दो तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है ना, इसको हम ट्रैवल करें तो ये तो 14 किलोमीटर हो जा रहा है,
है ना। लेकिन अगर हम शॉर्टेस्ट हमें ढूंढना है तो हम इनिशियल फाइनल को ज्वाइन करते हैं और ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली। ओके, अब ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप ये वाला आपको समझ आया होगा। नहीं समझ में आया होगा, हम और भी न्यूमेरिकल लेते हैं। आइए, अब हमारे यहाँ नेक्स्ट न्यूमेरिकल गिवन है, अ गर्ल स्विम अलोंग द लेंथ ऑफ 80 मीटर इन स्विमिंग पूल एंड कम बैक इन 105 सेकेंड, फाइंड हर डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, फिर से मैं अगर कह दूं तो डेटा, आप गिवन डेटा देख लीजिए, आपको डिस्टेंस गिवन है क्या, 80 मीटर। सबसे पहली चीज किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए उसका गिवन डेटा देखिए। ओके, दिस इज 80 मीटर। अब क्या बोला, एक स्विमिंग पूल में एक लड़की है, ठीक है, जो स्विम करते हुए 80 मीटर के डिस्टेंस को क्या करती है, कवर करती है। लेट्स सपोज यहाँ से स्टार्ट की थी, दिस इज लेंथ इज 80 सेंटीमीटर, ये पहुंच गई, ठीक है। और फिर बोला है आगे, और टाइम लगा इसको 105 सेकंड। यहाँ टाइम का कोई उतना यूज है नहीं, ऑब्वियसली टाइम का यूज यहाँ नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बस आपको क्वेश्चन समझना है। गर्ल स्विम अलोंग द लेंथ ऑफ 80 मीटर, अब 80 मीटर का लेंथ वो गर्ल तैर के कवर की, ओके, स्विमिंग पूल का, और कम बैक इन 105 सेकंड, और वापस भी आई है वो उसी पॉइंट पे, ठीक है। तो जाते में 80 मीटर लगा, और ऑब्वियसली आते में भी उतना डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि जहां से निकली थी, जहां से ट्रैवल करना स्टार्ट किया था, स्विम करना स्टार्ट किया था, जहां से, उसी पॉइंट पे वो आ गई। तो 80 मीटर जाने में कवर की और 80 मीटर आने में कवर की। सो यहाँ से डिस्टेंस अगर हमसे पूछा है तो डिस्टेंस तो इजीली निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, 80 मीटर जाने में प्लस 80 मीटर आने में, दिस इज इक्वल्स टू 160 मीटर। ओके, फर्स्ट पार्ट हमने क्वेश्चन का बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। डिस्टेंस कवर क्या हो जाएगा, 160 मीटर, क्योंकि 80 मीटर जाने में लगा है, 80 मीटर आने में लगा है। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट की बात किया, फिर से यहां ध्यान दीजिए, जिस पॉइंट से निकली थी, जिस पॉइंट से निकली थी उसी पॉइंट पे वापस आ गई है, तो फिर से इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। तो जहां से निकली और जहां से वापस आ गई उसी पॉइंट पे, तो यहाँ फिर से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये जहां से निकली थी उसी पॉइंट पे वापस से आ गई हैं। ओके, तो इनिशियल और फाइनल क्या हो गया, कॉन्साइड हो गया, यहाँ भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गए, तो जहाँ से निकली वहाँ से आ गई। आई होप ये भी क्वेश्चन भी आपको बहुत ही ईजी था, बहुत ही आसान था। ऑफकोर्स दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, जो जिसमें डिस्टेंस भी हमने आसानी से निकाल लिया और डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्टेंस 160 मीटर। ओके, एक चीज़ बार बार मैं रिपीट किया हूँ क्वेश्चंस में भी सॉल्व कराते वक्त, याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 तब होता है जब हम क्या करते, जहाँ से निकलते वहीं घूम के आ जाते। ठीक है, तो आज से ये नोट में याद कर लीजिए, इसको याद करने का एक तरीका बहुत ही अच्छा है कि जहाँ से हम निकले अगर हम उसी पॉइंट पे वापस आ गए तो हमारा उस केस में डिस्प्लेसमेंट हमेशा हमेशा ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही पोजीशन पे पड़ जाता है दोनों। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन भी हमने आसानी से कर लिया। ओके, अब एक और क्वेश्चन बचा है। ओके, अब बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट P टू Q एज सोन इन फिगर, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कई फिगर देख के मत डरिए, दिस इज लिटरली वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ा भी आएगा, अभी मैं समझाऊंगा। आपने छोटी क्लासेस में ट्राइंगल पढ़ा होगा, उसमें कॉन्ग्रुएंसी का रूल पढ़ा होगा। ओके, क्लास 8 में, आई थॉट क्लास 8 में, यस क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। उसमें कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उनका रूल होता है ASA/SAS। ओके, सो इसमें उसी का यूज है। अब यह बोला कि बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट P टू Q एज शोन इन फिगर, कुछ दिया नहीं है डेटा, ऑब्वियसली हमको फिगर से समझना है। फाइंड इट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब हम डिस्टेंस की जरा बात कर लेते हैं। ओके, डिस्टेंस की अगर हम बात कर ले यहाँ, ठीक है, तो ये हमारा PR 10 है, RT भी 10 है, ST भी 10 है, SR भी 10 है। ओके, लेकिन हमको PQ गिवन नहीं है यार। ओके, हमको PQ निकालना पड़ेगा, तभी तो हम टोटल डिस्टेंस निकाल पाएंगे। सारे डिस्टेंस गिवन है लेकिन PQ गिवन नहीं है। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें इस ट्राइंगल को, ये वाले ट्राइंगल को अगर हम ध्यान से देखें, ओके, और ये वाले ट्राइंगल को भी, तो अगर हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल SRT एंड ट्राइंगल PQR, अगर हम इसमें देखें,
इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जस्ट अ सेकेंड, ये ट्रायंगल्स को मैं क्लियर कर दूं। ओके 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 ओके। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को देखें तो इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो जो पी आर डिस्टेंस है 10 मीटर, ठीक है, जो पी आर है और आर टी है, देखो ये दोनों सेम है, 10 मीटर का है ना। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या मिल गया, पी आर इज इक्वल्स टू आर टी, जो कि कितना है 10 मीटर है, ठीक है ओके। अब देखें अगर हम तो यहाँ एस आर जो है ओके और आर क्यू जो है ये दोनों भी इक्वल हैं, ठीक है भाई, एस आर और आर क्यू ये भी इक्वल हैं 10 मीटर, ठीक है। और हमने एक वर्टिकल अपोजिट एंगल पढ़ा है ओके, क्या होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल मतलब कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो एंगल आर और एंगल आर अगर हम ऐसे देख लें, एक सेकेंड, अगर इसको हम ऐसे लिखें और आसान हो जाएगा समझने में इस चीज़ को। अगर हम इसे एंगल एस आर टी इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, दिस इज व्हाट वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो इस केस में अब हमें क्या मिला, एस ए एस, इस कॉन्ग्रुएंसी रूल से एस ए एस साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड का मतलब देखो दो साइड इक्वल है, पी आर साइड आर टी साइड एक साइड, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक और साइड इक्वल है, एस आर और आर क्यू दोनों 10-10 है और एक एंगल इक्वल है। तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके जो अपोजिट साइड है सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, आपने जिस बच्चे ने इस ट्रायंगल चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, हलवा है, वो चुटकियों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा ओके। सो बाई सीपीसीटी रूल जो हमारा एस टी होगा वो बराबर हो जाएगा पी क्यू के। तो एस टी यहाँ 25 गिवन है, सो ये वाली हमारी लेंथ भी क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। कैसे, हमें समझ आया, हमने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया एस आर टी, एक ट्रायंगल लिया पी आर क्यू, दोनों को जो ट्रायंगल पढ़ा है वो बच्चा कर लेगा, वो बच्चा समझ गया होगा। दोनों को हमने साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से क्या किया, इक्वल प्रूफ। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है इक्वल ओके। हमें कैसे भी इक्वल प्रूफ करना है, हमारे पास दो साइड्स थी एक एंगल था, तो दो साइड एस ए एस, साइड एंगल साइड, हम इसे साइड एंगल साइड पढ़ते हैं, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल एस आर टी और पी क्यू आर आपस में इक्वल हो जाएंगे और जो ही इक्वल होंगे ये वाली एस टी साइड, ये वाली जो एस टी साइड है वो पी क्यू साइड के क्या होगी, बराबर हो जाएगी, किससे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल रूल से, ठीक है। सो बाई सीपीसीटी एस टी इक्वल्स टू पी क्यू, एस टी 25 है, पी क्यू 25 है, अब कुछ नहीं है, हमारे पास सारा डेटा गिवन है, हम आराम से डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 25, ये दोनों 25 ओके, ये दोनों लेंथ 25, ये दोनों लेंथ 10, ये वाली लेंथ भी 10। सो 1 2 3 4, 4 थे 10 है, क्वेश्चन फिगर में भी देखे तो 4 थे 10 है और 2 थे 25 है, तो टोटल को जोड़ दो, जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट अगर फिर से देखें तो अगर हम इस डायरेक्शन को देखें ध्यान से, ठीक है, डायरेक्शन को देखें तो ये क्या हुआ, यहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है और वापस से इसी पॉइंट पे आ गया है। सो फिर से इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। डिस्टेंस हमने निकाल लिया, ये सारे प्रोसेस से जो ट्रायंगल पढ़ा है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसे ये चीज़ें समझ में आएगी। और अगर नहीं पढ़ा है तो क्लास 9th में भी आप ट्रायंगल को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और यही सब है क्लास 9th के मैथमेटिक्स ट्रायंगल में, यही सब है आपको। वो जब आप ट्रायंगल पढ़ लेंगे क्लास 9th के मैथ में, फिर वापस से आके एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। आप टेंशन नहीं लीजिए, जिसको नहीं समझ में आया है सब कुछ आसानी से समझ आएगा, आप बस पेशेंस रखिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए अच्छे से ओके। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था। पर्सनली इसलिए मैंने इस चीज़ को चूज किया था कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन को ऑफकोर्स कर चुके होंगे ओके ओके।
नाउ लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड और अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। अब ये दो नए टर्म आप लोगों के लिए है कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। सबसे पहले समझिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कांस्टेंट, मतलब सेम, चेंज नहीं हो रहा वो, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ऑफकोर्स जहाँ नॉन लग गया वो क्या हो गया, कांस्टेंट नहीं रहा, वो वेरिएबल हो गया। ओके ओके, अब यूनिफॉर्म मोशन को देखिए जरा। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मतलब ये है कि किसी बॉडी को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तभी कहेंगे जब वो क्या करे, इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करे, कवर करे। अब जैसे यहाँ देखें तो यहाँ हमारे कुछ डेटा गिवन है, क्या है कि कोई बॉडी है वो इस ए पॉइंट से चलना स्टार्ट की, ठीक है, 100 सेकेंड चली, 100 सेकेंड में चल चल के वो बी पॉइंट पे पहुंची। हमने उसका डेटा कंक्लूड किया तो हमें मिला कि उसने 2 किलोमीटर ट्रैवल डिस्टेंस किया, ठीक है, डिस्टेंस कवर किया 2 किलोमीटर का, और टाइम कितना लगा, 100 सेकेंड, ठीक है। फिर से वो बी पॉइंट से चलना स्टार्ट की, फिर से सी पॉइंट पे पहुंची, और फिर से हमने देखा कि 100 सेकेंड में फिर से उतना ही डिस्टेंस उसने कवर किया। फिर सी से डी गया, फिर उतने ही टाइम में क्या किया, उतना ही डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। हर 100 सेकंड में 2 किलोमीटर बॉडी क्या कर रही है, आगे जा रही है। फिर डी से ई गई, फिर 100 सेकंड में 2 किलोमीटर उसने कवर किया। ई से एफ गया, 100 सेकंड में फिर से 2 किलोमीटर कवर किया। तो इस केस में क्या रहा, इक्वल इंटरवल डिस्टेंस भी कवर हो रहा है। देखो 2 ही है ना, देखो यहाँ 2 किलोमीटर, फिर से 2 किलोमीटर का चेंज, फिर से 2 किलोमीटर का चेंज, 2 किलोमीटर का चेंज, 2 किलोमीटर का चेंज। तो जो चेंज हो रहा है डिस्टेंस में यहाँ, वो क्या हो रहा है, सेम है ना, 2 किलोमीटर हर 100 सेकंड में वो आगे बढ़ रही है। सो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ टाइम का इंटरवल भी सेम ही है, देखो 100 सेकंड में 2 किलोमीटर, फिर अगले 100 सेकंड में 2 किलोमीटर, फिर अगले 100 सेकंड में 2 किलोमीटर, फिर अगले 100 सेकंड में 2 किलोमीटर। ओके, सो इस केस में हम कहेंगे कि बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं डेटा के अकॉर्डिंग क्या, कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। आई होप ये डेफिनेशन के थ्रू भी आपको समझ आया होगा, और मेरे इस अच्छे से बहुत ही आसान से एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझ आया होगा। ओके, यूनिफॉर्म मोशन आज से आपको क्लियर हो गया। एंड ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म हम तभी कहेंगे जब क्या हो, वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ओके, और यहाँ डेटा गिवन है। अब आप इसको जरा देख के बताइए कि आपको क्या लगता है कि यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ऑब्वियस सी बात है यूनिफॉर्म है। अगर हम ऊपर देखें तो टाइम का डेटा गिवन है, नीचे देखो तो डिस्टेंस का डेटा गिवन है। 0 सेकंड था जब बॉडी रेस्ट में थी, तो डिस्टेंस भी उसने 0 ही कवर किया है। लेकिन अगले 5 सेकंड में अगर हम देखें तो 5 सेकंड में उसने 100 किया, ठीक है। फिर अगले जब 5 से 10 हुआ, यानी फिर से अगले 5 सेकंड में देखें तो उसने 100 मीटर और कवर किया। फिर अगले 5 सेकंड में 100 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में 100 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में 100 मीटर। ऐसे करते करते हर 5 सेकंड में बॉडी 100 मीटर का क्या कर रही है, डिस्टेंस, 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। 100 मीटर का डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, ठीक है। यहां भी अगर हम देखें तो टाइम का डिफरेंस यहाँ क्या है, 5 सेकंड का है, और डिस्टेंस का डिफरेंस 100 मीटर। मतलब कि हर 5 सेकंड में बॉडी 100 मीटर कवर करी है। अगले 5 में फिर से 100, अगले 5 में फिर से 100। देखो 100, 200, 300, 400, 500 डेटा से आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है सच्ची। 0 से 5 हर 5 सेकंड में वो बॉडी 100 मीटर कवर कर रही है। तो फिर से यही केस हुआ क्या, कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। आई होप यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आप सभी को। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। आ जाओ भाई, हम नॉन यूनिफॉर्म तुम्हें भी डील कर लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म, ऑब्वियस सी बात है, उल्टा केस होगा। इफ इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर टाइम इंटरवल हमारे पास सेम है और बॉडी क्या कर रही है, डिस्टेंस बदलने लग रही है, जैसे कि 0 सेकेंड था तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 था, ठीक है भाई। अगले 1 सेकेंड में बॉडी 15 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली, ठीक ठीक, अच्छी बात है। अगर हम फिर से अगले 1 सेकेंड में देखें तो फिर से 5 ही का चेंज आया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और आगे डेटा को कंक्लूड करते, फिर से 2 से 3 सेकेंड हुआ, यानी फिर से 1 सेकेंड का टाइम लगा। और इस केस में देखिए, इस केस में बॉडी क्या की, 32 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। 20 से सीधे 32 मीटर क्या हुआ, पीछे का अगर हम डेटा कंक्लूड करें तो हर 1 सेकेंड में बॉडी क्या कर रही थी, 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर रही थी,
ठीक है। फिर अगर इसमें देखें तो 1 से जब 2 गया फिर 1 सेकंड में यहाँ सिर्फ 5 ही मीटर बढ़ा। पहले 1 सेकंड में 15 मीटर किया, फिर अगले 1 से जब 2 हुआ तो फिर से 1 सेकंड में 5 ही मीटर किया। फिर से अगर हम 2 से 3 हुआ तो फिर से 1 सेकंड में क्या किया, 12 मीटर ट्रेवल कर लिया। यहाँ डिस्टेंस देखिए बदल रहा है, क्या डिस्टेंस सेम है? पहले में 15 था, दूसरे में 5 हो गया, घट गया, फिर से 5 से बढ़ गया, फिर से यहाँ देखो 8 हो गया जब 3 से 4 गया है। यानी फिर से 1 सेकंड के अंदर क्या हुआ है, बॉडी 8 मीटर कवर की है। तो पहले डेटा 15 था, फिर डेटा 5 हुआ डिस्टेंस का, फिर डेटा 12 हुआ, फिर से घट गया और क्या हुआ, 8 हुआ। लेकिन यूनिफॉर्म के केस में ऐसा नहीं हो रहा था। हर 100 सेकंड में 2 किलोमीटर ही आगे बॉडी बढ़ रही थी। देखो यहाँ हर 5 सेकंड में 100 मीटर, हर 5 सेकंड में 100 मीटर, हर 5 सेकंड में 100 मीटर। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो हर 1 सेकंड में डेटा बदल रहा है। पहले सेकंड में 15 था, दूसरा जब 1 से 2 हुआ, 0 से 1 हुआ, ठीक है, तो 15 का डिफरेंस था, ठीक है। जब 1 से 2 हुआ तो 5 का डिफरेंस है। देखो 15 और 20, 5 का डिफरेंस है। जब 2 से 3 हुआ तो यहाँ 12 मीटर का डिफरेंस है। देखो 20 से 32। और फिर से जब 3 से 4 हुआ तो यहाँ सिर्फ 8 मीटर का डिफरेंस है। यानी कि डिस्टेंस क्या कर रही है, डिस्टेंस हमारा इस केस में अनइक्वल है, लेकिन टाइम इंटरवल सेम है। देखो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, टाइम इंटरवल तो सेम है। यानी कोई भी बॉडी जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम इंटरवल में तो हम उसी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन नाम देते हैं। ओके, आई होप नॉन यूनिफॉर्म मोशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, oops, that's all for today, hope okay. So guys सॉरी थोड़ा सा ग्लिच आ गया था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप डेफिनेटली लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेटर से बहुत ही अच्छी से अच्छी क्वालिटीज़ आप प्रोवाइड करें। ओके, आदित्य सर भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा कंटेंट बनाया है आपके मैथमेटिक्स के लिए। मैं 9-10 की फिज़िक्स और केमिस्ट्री डील करूँगा, वो 11-12 की फिज़िक्स केमिस्ट्रीज और मैथमेटिक्स डील करेंगे। ओके, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मैं अब जल्दी से क्लास 9th का केमिस्ट्री का भी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड गाइज, आपको बहुत अच्छे से कंटेंट मिलेंगे। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास सून। ओके, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे होम, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।